नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो ग्रेजुएट लेवल का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 9 फरवरी 2022 का थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 क्वेश्चन जीके का देखने वाले हैं, जो 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी भूमि जो कितने वर्षों से अधिक समय के लिए पड़ती बिना खेती के छोड़ दी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी कितने पुस्तकों का संकलन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 5। और आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के किस संशोधन अधिनियम 2017 में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 101वां संविधान संशोधन। और यह कब लागू हुआ था। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर में आता है। और हाल ही में सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जीएसटी किस पे नहीं लगता है। तो पेट्रोल और पीने योग्य अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है। और 100वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 100वां संविधान संशोधन का संबंध भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता से है। और 99वां संविधान संशोधन का संबंध राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से हो गया। 102वां संविधान संशोधन का संबंध पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 103वां संविधान संशोधन का संबंध समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण से संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन का संबंध SC/ST को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और जो संसद में 2 एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली डैश महिला थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दिव्यांग महिला थी। और माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो शेरपा अंग दोरजी था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बछेंद्री पॉल हैं। और संतोष यादव लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। और अरुणिमा सिन्हा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। और प्रेमलता अग्रवाल सबसे अधिक उम्र में चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गौमुख कुंड निम्नलिखित में से किस किले में स्थित एक जलाशय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में अवस्थित है। और चित्तौड़गढ़ के किला में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल और मीराबाई मंदिर अवस्थित है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहरी संकुलन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कोलकाता। शहरी संकुलन में प्रथम स्थान मुंबई का है और दूसरा में दिल्ली आता है और चेन्नई का स्थान चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, भाग 4 के 1 में है। और अनुच्छेद कौन सा है। तो 51 के क में है और इसे स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2021 में भारतीय नौसेना ने कितने नौसैनिक जलपोतों की तैनाती करके ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 आरंभ किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 7 नौसैनिक जलपोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच T20 श्रृंखला मार्च 2021 का परिणाम क्या रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, भारत 3-2 से विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहारी पुरस्कार 1991 में किसके द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, के बिरला फाउंडेशन। और 3 साहित्यिक पुरस्कार कौन कौन सा है।
तो बिहारी पुरस्कार सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान है। और व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया था? तो असगर वजाहत को दिया गया था। और सरस्वती सम्मान 2021 रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि खाता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला है, इस योजना का आरंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में किया गया था। यह सही है। दूसरा कथन है, योजना के अंतर्गत खाता न्यूनतम 100 से खोला जा सकता है। तो यह गलत है। न्यूनतम 250 से खोला जा सकता है और 1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है। तीसरा है, खाता किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। यह सही है। चौथा है, योजना जनवरी 2015 में आरंभ की गई थी। तो यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो गलत है। और सुकन्या समृद्धि खाता योजना लड़की के जन्म से 10 वर्ष तक खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अ पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 E.M. फॉस्टर। और ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो नीरज सिंह चौधरी हैं। और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। और चेतन भगत द्वारा हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट द रेट कॉल सेंटर, टू अ स्टेट, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन चेतन भगत द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मलेरिया। क्वेश्चन पूछा गया था, 26 नवंबर को औपचारिक रूप से डैश को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 19 नवंबर 2015। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती पर घोषणा किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और कुछ अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भानु डैश सूर्य भगवान की पूजा के लिए समर्पित एक उत्सव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कितने माइक्रोमीटर के व्यास के कणीय आकार मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 2.5 के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस माध्यम के लिए पूर्ण अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश जम्मू और कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डुमहौल। डुमहौल और कूद जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। कर्मा छत्तीसगढ़ और झारखंड का नृत्य है और विदेशिया बिहार का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कलकत्ता। और यह एक विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। और 36वां अधिवेशन 1920 में हुआ था जो नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिकंदर महान ने किसकी लड़ाई में पोरस को हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 झेलम। और झेलम की लड़ाई को हाइडेन स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 असम। असम यहाँ अवस्थित है और असम 2 तरफ से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 3 ओर से घिरा हुआ है? तो 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है या बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कोसी नदी।
और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, RH वेक्टिकर 1969 द्वारा प्रस्तावित 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यूग्लिना नहीं आता है। 5 जगत में कौन कौन सा आता है? तो मोनेरा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, कवक और जंतु आता है। और द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन देखें जो 9 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 10 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।